गाइस तो मैंने आज की वीडियो में मैं इस बारे में बात करने जा रहा हूँ कि कैसे हम एक अपनी इंडियन ऑडियंस इतनी सॉफ्ट हो चुकी है। मैंने बताऊँ ये बात अपने सबसे पहले क्यों क्यों रियलाइज की अभी अभी आपकी जो समय रैना वगैरह की एक वो फिर से उस बात पे हम एक वीडियो वगैरह आपकी वायरल की जहाँ पर बंदा आपको सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है अपने कुछ दो तीन अपने जोक्स बोलने के लिए। मैंने बताऊँ अपनी चीज़ में कहाँ से हूँ कि मैं एक अपना जेन्युइन एमएमए का फैन हूँ और मैं पहले ये बात बोलना चाहता हूँ कि मैं सपोर्ट करता हूँ अपने इंडियन एमएमए को, ऐसी कोई बात नहीं है। पर व्हाई एम आई बीइंग क्रिटिसाइज्ड स्टेटिंग द ऑब्वियस? अंशुल जुबली आपका वो बंदा अपना यूएफसी फाइटर आपका अ, है इस टाइम करंटली और 02 है। मेरे को क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है ये बोलने पे इंस्टाग्राम के कमेंट पे अपने इंडियन बंदों के द्वारा जो कि कैजुअल बंदे हैं आपके, वो नहीं देखते हैं रोज आपका एम पे। मैं फकत बोल रहा हूँ भाई, वो सिर्फ इसलिए आएंगे कि हमारा बंदा वहां पर गया फाइट करने के लिए और वही ना अपनी अपनी उसकी भावना के लिए देख रहे, जो कि आपके आपकी गलत बात नहीं है। मेरा ये बोलना कि बंदे के पास ना ग्राउंड गेम है, बंदे के पास ना उतनी बेटर लेवल की स्ट्राइकिंग है, बंदा उस डिवीजन में लड़ रहा है कि जहां पर वो अपना टॉप 5, मैं क्या बोल रहा हूँ, रैंक्ड फाइटर भी, रैंक्ड रैंक्ड में भी उसकी फाइटिंग मारना इज वेरी टफ, है ना। जबकि उसके पास कोई ऐसे एक्सपेक्ट भी नहीं है। वो बंदा नहीं है आपका अच्छा फाइटर भाई, वो बंदा आपका अच्छा फाइटर नहीं है, वो बंदा नहीं है उस लेवल की स्टेज का फाइटर की जो आपको रैंकिंग में ला पाए। वो बंदा बेकार फाइटर है भाई। मैं ऐसा बोलने पे मुझे क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है? सेटिंग दी ऑब्वियस, मैं कंट्री का बनता हूँ भाई अपनी, मैं सब बोलना बड़े भाई तू तो देशद्रोही है, तू तो ऐसा है वैसा है। मैं सेटिंग ऑब्वियस कर रहा हूँ भाई। वो नहीं है आपका भाई उस लेवल का फाइटर वो। तूने क्यों उसको बढ़ा चढ़ा के इतना बना दिया है? इंटरव्यू में आपका बोल रहा है कि बोले हाँ मेरा चिन्ह लोहे का बना है, डॉक्टर ने ऐसा बोला, मैं तो वो हूँ, क्या बोलते हैं कबीर की तरह का रेसलर हूँ। भाई देख ली तेरी रेसलिंग भाई। और फिर आप बहाने मार रहे हो कि पहले के 2 राउंड में मेरा ऐसा था, फिर थर्ड राउंड में मेरा वो डंप हो गया। अरे भाई सीधा सीधा अपना ओन अप करो ना कि मेरी मेरी परफॉर्मेंस नहीं थी ठीक, अपने आप को एक एक माइंड फील्ड मत दो ऐसा। फिर भी कि कि मैं उस लेवल पे स्टेज पे नहीं कर पाया। और आर्गुमेंट आगे से क्या थे बंदों के, क्या तुम यूएफसी के फाइटर हो? क्या तुमने कभी रिंग के अंदर फाइट की है? तुम नहीं हो डायरेक्ट ओपिनियन देने के? यार ये कैसी बात हुई बोलने की एक बंदे को? क्या मैं ओपिनियन नहीं दे सकता कि बिना बिना उस चीज को हुए हुए क्या क्या बात क्या है इस चीज का पता हो, होता क्या है? जब एक बंदा जब अपना ऐसा कोई ना कोई फाइटर बन जाता है ना, तो उसको ऐसी फीलिंग आती है यार मैं थोड़ा सा अपना ना थोड़ा सा मैं ऊपर हूँ, आम इंसान से किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, जो कि तुम हो भाई। पर यू आर बॉर्न टू हैव अ सर्टेन ओपिनियन। मैं आपके बारे में ना उसको बोलूंगा, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ ना, तो मैं बता रहा हूँ कि भाई बंदे में कमी कहाँ पर है। विराट कोहली को आप लोग बोलते हैं ना कि भाई उस बंदे ने बैटिंग नहीं की है ना, हम हमें थोड़ा ना बोलते यार कि जा कर ले तू आके बैटिंग अपने आप, ऐसा नहीं बोलते हैं भाई। मैं एक फैन हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ, मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरा बनता है गुस्सा उड़ा उस फैन पे। भाई तू बेकार खेल रहा है भाई, तू रन नहीं बना रहा है, क्यों करूं भाई मैं ऐसे बंदे को सपोर्ट अनकंडीशनली? जबकि मुझे कोई ना कोई रिजल्ट ही ना दे उस फील्ड में। हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल यूएफसी में जाना इज ऑन एन अचीवमेंट ऑन इट सेल्फ, मैं प्रॉप्स टू हिम। कहाँ कहाँ से बंदा पर आया। पर बात ये है कि ही इज अ शिट ऑफ फाइटर। बंदे में नहीं है भाई अपना 3 राउंड 5 राउंड जाने का दम। बंदे का अपना वो डंप हो रहा है बीच में, क्यों नहीं हम ये ऑब्वियस स्टेट कर रहे हैं? क्यों हम ऐसे बौखलाए हुए हैं? कैसे इंप्रूव होगा भाई ऐसे? बेकार हैं भाई हम। इंडियन एमएमए बेकार है, जिसको 5-6 साल लगेंगे डेवलप होने के लिए। क्यों नहीं तुम ये बात को एक्सेप्ट कर रहे हो भाई? क्यों तुम मुझसे कबीर खूबी के सपने देख रहे हो? तुम तो उस लेवल पे पहुंचे नहीं हो भाई अभी। क्यों तुम जा रहे हो भाई? क्यों तुमने ऐसा होना है यार? और ये ऑडियंस ही रिलेट करेगी अगर जो अपने ऐसे बंदे नहीं होंगे। तुमको पता होना चाहिए ऐसी बात का भाई, क्यों तुम ऐसा खुद को बिग
पिक्चराइज अपना करा रहे हो। और ये मेरा वन ऑफ द मेन पॉइंट था अपने एमएमए के लिए। सेकंड बात, जिस चीज में मतलब मैंने अपना ये वो भी डाला हुआ है, थंबनेल भी डाला हुआ है, मेरी एक फ्रस्ट्रेशन अपनी अलग से इस वीडियो के उसमें थी कि मतलब कैसे कैसे आपके एक अलग अलग एक्सपेक्ट आ गए इन चीजों में, कि बंदे क्रिएटिवली, डायरेक्टर्स क्रिएटिवली अपनी उसको भी बना सकते हैं, पिक्चरों को भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी अभी मतलब पीछे ऐसे बहुत अब तो टाइम हो गया होना मेरे ख्याल से, जोराटी ने मतलब अपनी एक वो वीडियो निकाली स्पेसिफिकली कि मतलब कि एनिमल जैसी पिक्चरें हमारी उसको समाज को खराब कर रही हैं, और इससे समाज की मतलब मिसोजिनी वगैरह फैल रही है, कोई भी इसमें रियल एस्पेक्ट वगैरह नहीं है। डायरेक्टर इस पिक्चर का आपका मिसोजिनिस्ट है, और पिक्चर में मतलब आपकी मिसोजिनी दिखाई है। मैं इन दोनों पॉइंट्स को डिफेंड करना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब जो हमारे जो सो कॉल्ड क्रिटिक है वो तो बड़े बड़े एलिवेट हो गया, उनको देखनी है द साइनिंग पिक्चर, उनको देख के आ रहा है उनको ऑर्गेजम बैठ के। हम तो मतलब भाई नल्ले के बाहर हो गए यहाँ पर कि हमको ऐसी मूवियाँ देख के मजा आ रहा है, मतलब हमको गिल्टी फील कराई जा रही है। एक मतलब मैंने थिएटर में अपनी मूवी देखी, मैंने एंजॉय किया मूवी को, तो मुझको मतलब पता जा रहा है कि मतलब कि तू तेरी ना गवार ऑडियंस है कि तू मिसोजिनिस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉइंट नंबर वन, इट्स एन एंटरटेनमेंट फिल्म। सेकंड ऑफ ऑल, एनिमल इसलिए फेमस हुई है कि मतलब इतनी भारी मारकाट, इतनी भारी वॉयलेंस बंदे ने, और इतने तगड़े तरीके से एक्शन सीक्वेंस डायरेक्ट करना बंदों ने कभी देखा नहीं था उससे उससे पहले इंडियन सिनेमा में। बंदा जो आपका डायरेक्टर था, वो खोल के ये रेटिंग लेके आया अपनी बार, और तब जाके उसने वो चीज आपको दिखाई। नॉट बिकॉज ऑफ द जो आपकी स्क्रिप्ट है, मतलब काफी ज्यादा आपकी लीनियर है, कोई सिंपल स्क्रिप्ट है, ऐसी बात नहीं है, पर मतलब बिकॉज ऑफ द मतलब जिस तरीके से उसने मतलब आपके एक्शन सीक्वेंस वगैरह को आपको एग्जीक्यूट किया, उस चीज पे मतलब आपकी वो फिल्म फेमस है। तो मेरे को मतलब ये पार्ट मत पढ़ाओ कि बहन जो कि तुम चूती हो ऐसी मूवियों को देखने लायक, कि तुम वो चूती कि तुमको ये मूवी अच्छी लग रही है। मेरी मर्जी बहन जो मैं किसी भी मूवी को देख के मतलब खुश हो सकता हूँ यार, मेरे को तुम क्यों अपना ज्ञान पिलाने की। और मतलब मैंने ना ये बात नोटिस भी किया कि मतलब कि 5-10 साल में ही ऐसा हुआ है कि मतलब लोगों में अपना बड़ा भारी जागरूकता आ गई है इन मैटर में, कि मतलब कि ये चीज गलत है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि मतलब आपका बोलना गलत है, पर ये आ गया कि यार भाई ना, ऐसी मूवियाँ नहीं बननी चाहिए ना, इससे ना समाज गंदा होता है, और ना इससे ना बच्चे ना इन्फ्लुएंस होते हैं। तुम बच्चे हो भैंचोद, तुम थिएटर में गए क्यों थे? सेकंड पॉइंट मेरा ये है, पिक्चर में लिखा हुआ है ऐसा, माँ की चूत, पिक्चर में लिखा है ऐसा कि ये एस रेट की पिक्चर होगी, इसको छोटे बच्चे ना देखें, है ना? तुम पिक्चर में पैसे देख रहे हो, पिक्चर मतलब पैसे दे रहे हो, स्पेशली वो 2-3 घंटे की पिक्चर जो भी है उसको देख के आ रहे हो, और उसको देख के आने के बाद बोल रहे हो यार मैं ऑफेंड हो गया। तुम्हारी अपनी चॉइस थी वहां पर जाके उस मूवी को देखना, तुम्हारी अपनी चॉइस थी वो ओपिनियन बनाना, मेरे पे क्यों तुम वो ओपिनियन थोप रहे हो? मेरे को क्यों तुम वो गिल्ट फील करा रहे हो कि वो पिक्चर बेकार है? Why the fuck should I care about it? Why the fuck are you imposing your opinion on me? मैंने देखनी है वर्ल्ड वर्ल्ड बड़ी बड़ी पिक्चर, मैंने उसकी आर्टिस्टिक ब्यूटी देखनी है। थर्ड बात ये, अब ध्रुव राठी आपकी हिपोक्रेसी की बात करता है ना कि मतलब मतलब भाई ना बीजेपी की सरकार ऐसी वैसी है, चलो वो तो मतलब बिल्कुल सही बोलता है, मतलब मैं लॉन्ग टाइम आपका बीजेपी का फैन हूँ। मतलब जो उसके पॉलिटिकल टेक होते हैं वैसे पॉलिटिकल टेक आपके होने चाहिए, मैं उनमें नहीं आ रहा हूँ। मैं सिर्फ सिनेमेटिक और बात करने पे उस पे आ रहा हूँ कि भाई मतलब उसका पॉइंट था। बंदे ने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी, मतलब अब मुझे पता नहीं है कि वो वीडियो है कि नहीं है, कि हाउ गैंग्स ऑफ वासेपुर इज अ मास्टरपीस। वो पिक्चर तो बहुत शुद्ध है। उस पिक्चर में तो मतलब आपकी बड़ी भारी भारत देश के डेवलपमेंट की बातें हो रही है ना, उस पिक्चर में तो कोई अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं है ना, है ना? उस पिक्चर में तो बड़ा भारी कुछ हो रहा है। अब अगर एक एक आम बंदा है जिसकी बात आप कर रहे हो कि वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो गैंग्स ऑफ वासेपुर को देख के उसके पास वो सेम चीज नहीं आएगी।
कैसी बात हुई यार ये, कैसी इलॉजिकल बात है ये कि मतलब जब तक तुमको पैसा वगैरह मतलब मिल रहा है ना, मुझे ना मतलब लगता है कि मतलब वो पैसे के लिए भी कर रहा है ऐसा। जब तक तुम्हारा किसी मतलब चीज के साथ मतलब एक अपना ओपिनियन मैटर करता है ना, कि भाई हाँ भाई मतलब यही चीज है, तुमने वही बात करनी है। सेकेंड बात आई आपकी ये कि जो मतलब एक मिनट, सेकंड बात आपकी आई है कि मतलब आपकी जो दुराटी ने बोला, वीडियो आपकी बहुत मिसोजिनिस्ट है दोस्तों। दोस्तों, ऐसे ही गाने, हनी सिंह के गाने और जो मिसोजिनी है वही देश को बिगाड़ रही है। उसी दिन आपकी एक जो ऐसे ऐसे नहीं बोलते वैसे तो दुराटी मतलब काफी जो ऐसे स्टेट में बोलता है, ऐसे ही दिन आपके दोस्तों एक ऐसी मूवी आई थी कि जिसके बारे में सैम बहादुर की मूवी थी। लोगों ने उसको नहीं देखा, एनिमल को देखा, जो कि एक बहुत अच्छी मूवी है हमारे इंडियन स्ट्रगल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे को एनिमल मूवी अच्छी लगी, मैंने सैम बहादुर की मूवी भी देखी, मेरे को वो भी अच्छी लगी। मुझे एनिमल की मूवी ज्यादा अच्छी लगी बिकॉज इट प्रेजेंटेड अ न्यू फॉर्म ऑफ सिनेमा। जो हमारे सिनेमा मतलब कि उसकी जो स्टोरी लाइन थी मतलब वो तो आपकी सिंपल थी, लेकिन न्यू फॉर्म ऑफ आपका एक्शन सीक्वेंस, जो कि आपका बाहर का रीमेक था। हाँ, गॉड फादर का रीमेक था, तो क्या हुआ, रीमेक क्या बनते नहीं है? रीमेक क्या बनते नहीं है भाई? हाँ, तूने गॉड फादर की बात की ना, गॉड फादर को देख के नहीं था अब बंदों का मन कर रहा है अपना बनने का गुंडा, उसको देखने कर रहा है मन मन गुंडा बनने का। वो तो मास्टरपीस। फिर वही बात, फिर आपके वही मतलब आ जाएंगे यार कि ठीक, अरे भाई कितनी मूवियां बनी है, वॉयलेंस वगैरह, गुड फेलास वगैरह, ये सब कुछ बनी है। तुम उसको नहीं उसमें क्रिटिसाइज कर सकते, तुम सबको नहीं कर सकते भाई उसमें क्रिटिसाइज है। मैं भाई चलो ये सब तुम छोड़ो, ये सब मॉडर्न एलिमेंट हो गए। जो हमारे जो कोर में वैल्यूज है, महाभारत, रामायण, उन पे बनी सीरीज। अगर एक बच्चे के दिमाग में महाभारत को देखने के बाद ये बात आ रही है, एक बड़े बंदे के दिमाग में महाभारत को देखने के बाद ये बात आ रही है कि मैंने बनना दुर्योधन की तरह, मैंने बनना उसकी तरह, मैंने भी ऐसे 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 काम करने, है ना? तो अगर तुम फिर से बोलोगे मतलब कि यार कि तुम रामायण को और मतलब महाभारत को बैन कर दो, ये क्या लॉजिक हुआ? सेकंड चीज तुम इसका काउंटर पॉइंट ये दे सकते हो कि मतलब कि उसमें हमको एंड में मालूम मालूम पड़ा कि भाई कैसे आपका उनका डाउनफॉल पर मतलब उनको क्या क्या सहना पड़ा। वेल वेल आर्टिकुलेटेड डॉक्यूमेंट आर्गुमेंट है आपका, मैं इसका रिप्लाई दे रहा हूँ। पर्टिकुलरली ध्रुव राठी ने एनिमल मूवी में मतलब ये बात की मतलब कि उसने कुछ भी आपका डाउन फिश नहीं चढ़ा। मुझे नहीं पता कि मतलब उस बंदे ने आपकी एक तो मूवी मतलब देखी भी है कि नहीं देखी है, पता नहीं जर्मनी में नेट मतलब उसके ढंग से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये नहीं मुझे मुझे पता। मेरा ये पॉइंट है बोलने का, अगर तुमने उसके एंड के पार्ट देखे होंगे, पहले तो मतलब बंदे की जो अपब्रिंगिंग अपब्रिंगिंग थी वो बताई है कि मतलब कैसे मतलब बड़ा हुआ, उस बंदे को अपनी अटेंशन नहीं मिली अपने उससे पापा से। फिर उसके बाद मतलब उसका एक अग्रेसिव और ऑब्सेसिव नेचर अपने फादर के लिए आके कि मतलब मैंने अपनी फैमिली को बचाना है। और सेकंड पार्ट में क्या होता है, ये जो उसकी जो बहन होती है, अगर तुम ये मूवी देखते तो तुम सिर्फ वो वायलेंट पार्ट नहीं देखते, तुमने मतलब उसके एक पूरा अपना देखना था कि मतलब कहाँ कहाँ से कैसा कैसा उसका प्रोग्रेशन बैठा। सेकंड पार्ट में क्या होता है कि उसका जो बहन होती है उसको आपके छेड़ रहे होते हैं वहां पर गुंडे मतलब अपने बच्चे वगैरह, तो वो अपना कॉलेज में लेके आ जाता है AK-47 अपनी बहन को बचाने के लिए और मतलब उन सबको धमकाने के लिए। तो इसमें तुम ये अंडरलाइन देख रहे हो ना कि मतलब कहाँ तक मतलब एक एक बंदे को आना पड़ रहा है उसके लिए, है ना, एक मैसेज देने के लिए। अगर उसकी जो कमिटियां वहाँ स्कूल वगैरह की होती वही चीज मतलब उसकी वो हेल्प करती, तो उसने नहीं की होती मतलब वो बात मतलब वहां तक वो पहुंचा नहीं होता। अगर उसके फादर ने उसको थोड़ा सा अपने बच्चों को वहां पर देखा था, तो क्या पता वो ऐसे मतलब स्टेप ना लेता। ठीक है ना? तुमने वो एस्पेक्ट में देखे, तुमने देखा उसके बाद तो प्रोग्रेशन कि जब मतलब आपका वो बंदा बड़ा भारी मिसोजिनिस्ट हो गया, है ना,
और वो अपनी उसके एक्सटर्नल मटेरियल अपने अफेयर हो गए। इसमें मतलब मैं एक अपना रैंडम फैक्ट थ्रो कर रहा हूँ बाहर। इतनी बार उसने अपनी लाड़ी को नहीं मारा है, मेरे ख्याल से उसने अपनी लाड़ी को मारा है जितनी बार उसकी लाड़ी ने उसको अपने चांटे मारे हैं। लड़ाई वगैरह आपकी फैमिली में होती है कई बार, पति पत्नी के बीच में। चलो वो तो फार था, उस बंदे ने आपकी चीटिंग वगैरह की, वो मतलब एक वो अपना फेस था, उसको बाहर हो गया पार, वो अपना एक वो फेस था जो मतलब एक रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। पर ये तुम बात रखो मतलब वॉयलेंस उस खिलाड़ी ने उस पे की ज्यादा, ठीक है ना। और थर्ड बात इस बात में ये है कि तुम फिर जो रटे के पॉइंट ये आता है कि मतलब कि उसको कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। दोस्तों उसको कुछ भी नहीं हो पाया लास्ट में। लास्ट में भाई जो उस खिलाड़ी है उसका उसमें ट्रस्ट नहीं है, वो घर छोड़ के चला गया, उसका बाप का मतलब उसमें से मतलब सब कुछ उठ चुका है। अब प्यार पूर किया इसने, मतलब क्या कर दिया अपने साथ। साथ इसने मेरे को पता मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी वहां पर, मतलब वो छूट गया, मतलब वो बेटर होने की ट्राई कर रहा है अपने बच्चे के साथ, जो कि वो एक हग रिप्रेजेंट करता है। तुमने वो नहीं देखा, तुमने देखा कि मतलब उस बंदे की मतलब कहाँ से गई मिसाइल। चलो मैं ये बोलता हूँ कि अगर पूरी पिक्चर ही आपकी मतलब उस पर होती है ना मिsogyny पे, है ना, तब भी वो आपका एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता। तब भी मतलब मैं उस मूवी को देखता बिकॉज ऑफ द एक्शन सीक्वेंसेस ऑफ दैट मूवी। अब तुमने बात की कि जो डायरेक्टर है उसका वो मिsogynistic है इन द वे दैट की जो उसकी अपनी ना वो बिलीव करता है कि मतलब कि अपना रिलेशनशिप में थप्पड़ मारना, थप्पड़ मारने से जहां तक मुझे लगता है कि मेरा दिमाग तो बहुत चूतिया है, मेरा दिमाग तो बहुत गांडू है, मतलब मेरे को पता नहीं लगता है। पर मैंने क्या बात की कैट, उसका बोलने का मतलब है कि मतलब रिलेशनशिप में अपने मतलब फाइटें फूटें होती रहती है, छोटी मोटी हाथापाई होती रहती है। बात ये है कि आप उस रिलेशनशिप में हैं और मतलब आप वापिस छुड़ के आ रहे हैं, हाँ, एक अब्यूज किसी भी बात की आपकी पूरी होती है, लड़ा अपने वाइफ को मार रहा है, दैट इज गलत। बट एक वर्बल अब्यूज या फिर अगर लाड़ी मार रही है अपने अपने लाड़े को, या फिर लाड़ा मार खा रहा है तो थोड़ा बहुत एक हद तक चलता है। अरे पेरेंट्स नहीं मारते अपने बच्चे को भाई, उसको डिसिप्लिन कराने के लिए, उसको वैल्यू सिखाने के लिए। रिलेशनशिप मतलब कभी भी आपके परफेक्ट नहीं होते हैं इन मैटरों में। हाँ मतलब तेरा है तो भाई वो नहीं है, मैं कुछ बोल सकता ना, अगर आपका स्वीट एंड लविंग है तो वो सभी भी आप नहीं उस बात को अप्लाई कर सकते हैं चीज को। माइंड माइंड बेंडिंग बातें करनी कि ये मिसोजिनिस्ट हो गया इस चीज के लिए, क्या लॉजिक है भाई ये इस चीज का। अगला पॉइंट मतलब मैंने ये रखना है कि इस इन चीजों से आपके लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर मैं तेरा सुपरमैन की मूवी देख रहा हूँ और एक बच्चा थर्ड फ्लोर से कूद जाता है कि मैंने भी सुपरमैन की तरह तरह उड़ना, क्या डायरेक्टर की गलती हो? डायरेक्टर की गलती हो कि वो उसके पेरेंट्स की गलती है कि यार उसको बताएं कि ये मूवी है कि नहीं है। और जी मैं एक ये बच्चे की बात कर रहा हूँ, तुम तो अडल्ट हो भाई, तुम एडल्ट हो, तुम एक जीते जागते बड़े आदमी हो कि जो कि एक मिनिमम एज को पास करता है। तुम्हारे अंदर अपने आप वो गुण नहीं है कि भैया यार बहन तो भाई मैंने लाड़ी को नहीं मारना है, वो भी एक इंसान है, मैं नहीं मारूंगा मूवी के बाद 100 लोगों को ऐसे खून खराबे में। तुम में सेंस नहीं हो क्या माचो, तुम क्या अंधे बहरे हो? फिर उस एस्पेक्ट के लिए सबके मतलब अगर मैं ऐसा नहीं बोल रहा, जो आपकी जो ऐसी जो अपनी मूवीज होती हैं वो एक ह्यूमन एस्पेक्ट को आपको रिप्रेजेंट करती हैं, जिसकी वजह से मतलब उनके आगे ओपिनियन वगैरह फॉर्म हो सकता है कि मैं ऐसे ही अपनी पार्टनर को प्रेम प्रेम वगैरह करूंगा। ठीक बात है वो, पर why the fuck should you ban that movie though to those that are enjoying it? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा उन बंदों के साथ जो कि एक सेंसेबल एडल्ट है, जो उस मूवी को देख के जा रहे हैं और फिर वो बस से काम नहीं करेंगे। सिर्फ दूसरे वाले के गाना सुनता हूँ मैं, पर मेरा मन नहीं करता है कि मैं अपना जाके इसको रट कर दूं रोड पे। करण औजला के गाने सुनता हूँ मैं।
नींद नहीं आऊंगी मेरे को, आती रात को नींद भाई। क्यों लगे गाना सुनता हूँ मैं मेरे में 4 रुपए नहीं मेरे पास, तब भी मतलब मैं जीवन के सपने देख रहा हूँ। मतलब ये तो मतलब ना ऐसी बात हो गई ना कि मतलब कि गेम खेल के बंदे वर्ल्ड होते हैं, है ना। और मोटू पतलू देख के मतलब ना आपके मतलब बंदे से मुझसे हारा है ज्यादा, तो मोटू पतलू मत दिखाओ। बट क्या नॉनसेंस लॉजिक है भाई, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। पर हाँ एक मैं ये भी मान रहा हूँ कि मतलब कुछ पीपल आपके उनको नहीं लगता पता, वो अपने पार्टनरों को वैसे ट्रीट करते हैं, मतलब उस मूवी की तरह। तो मेरा ये मानना है कि उनके लिए एक वेल रिफॉर्म्ड एक एजुकेशन सिस्टम वगैरह होना चाहिए। उनके लिए वार्निंग होनी चाहिए कैसे रियल लाइफ में नहीं हो रहा है। उनको एक मतलब ऐसी मिलनी चाहिए कि मतलब इसमें ग्राफिक कंटेंट है और आप इस मूवी को ना देखें, या कुछ भी मतलब एक वार्निंग मूवी के आगे होनी चाहिए। जो बच्चे वगैरह जो कि जो मतलब आपके जो जो अंडर एज है, मतलब उनके पेरेंट्स उन पर ध्यान नहीं दे रहे, मतलब उनको देख रहे हैं, तो अगर मैं उनको देख लिया तो उनको पेरेंट्स को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि मतलब कि बेटा ये मूवी है, रियल लाइफ में वो भी एक इंसान है, वो भी आपकी तरह सोचती है, आपको उस पूरी चीज करके देखो। ये काम है आपका, स्कूल का, कॉलेज का, गवर्नमेंट का, यहीं तक उनका एक दायरा बनता है। जब तुम एक कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए सेकंड कैटेगरी ऑफ पीपल की एंटरटेनमेंट को छीन लोगे ना, तब वो तुम्हारी भी छीन लेंगे एंटरटेनमेंट को। Just because you don't like the content and the message it is giving doesn't make you eligible for totally eradicating that content. और तो बात सही है, मतलब इस मैटर में बहुत सही सही बात बोली थी, आई लाइक वॉचिंग पॉर्न नॉट डूइंग इट, है ना। देख रहे हैं ना आप, अब कई होंगे ऐसे लोग, उनके लिए आप सेटअप करो, पर मेरे को यहाँ पर बैठे ना ज्ञान मत दो कि तुम्हारे जैसे लोग इस देश को बिगाड़ रहे हैं। भाई मैं पिक्चर देख रहा हूँ यार, मेरा पहले ही इतने भारी घोंसले हैं दिमाग में, पहले घूमे हुए। मैं चाहता हूँ प्योर एंटरटेनमेंट, तुम मेरे से क्यों वो दिमाग में मेरा और घोषणा करा रहे हो उस सेम चीज का। क्यों तुम ऐसा कर रहे हो भाई, मत करो ऐसा। अगर तुम एक किचन में जाओगे ना और वहां तुम ये कंपेयर कर रहे हो कि यार यहाँ पर तो बहुत बहुत मतलब आपकी गर्मी है, मैं इस किचन के बाहर निकल जाता हूँ। तुमने किचन में जाने से पहले वही एक्सपेक्ट किया था, वही सेम बात आपके समय रहना की रही। बंदे ऑफेंड हो रहे हैं इस चीज पे कि वो एक पर्टिकुलर आपका बंदा एक उसके अंदर एक ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर उस बंदे ने आपकी जोक्स वगैरह किए, उस चीज पे बंदा आपका ऑफेंड हो रहे हैं। तुमने तुम उस कॉमेडी के शो में गए, थोड़ी बहुत वहां पर डायरेक्ट जोक्स मारेंगे, तुमको वो एक्सपेक्ट करना चाहिए, तुम्हारा वहां खिल्ली उड़ेगी, तुम वो एक्सपेक्ट करो। वहां पर जाके तुम ऑफेंड हो रहे हो ना, दैट इज स्टूपिडनेस। उस चीज में तुम्हारा उसको सरकार को बैन करना पता नहीं कहाँ, अपने अपने देश के लिए काम तुमसे कुछ होते नहीं है ना। बस मतलब इन चीजों पे तुम अपने अपने आगे देते रहोगे ना। अपना यार, मैं अपने अगर कोई मतलब इस मैसेज को वीडियो को देख रहा है ना, तो प्लीज यार थोड़ा सा मैच्योर हो जाओ भाई। थोड़ा सा मतलब अपना अपना दिमाग लगाया करो किसी मतलब बड़ा बात के लिए। तुम एक एडल्ट हो भाई, तुम एक वो कर रहे हो यार कॉमेडी, अपनी क्रिएटिविटी कॉमेडी और अपने आर्ट वर्क को मत रखो भाई प्लीज। जो भी तरह का आपका आर्ट वर्क है उसको उसको ना मत रखो। अगर तुम्हारे सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं, तुम उसके बारे में ओपिनियन दो कि मुझे ये मूवी अच्छी नहीं लगी। अपने ओपिनियन को दूसरे पे इम्पोज मत करो, उस मूवी को मत रोको। और प्लीज, तुम्हारी उम्र नहीं है, तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है, बाहर रहो उस चीज के। बस मैंने यही बोलना था।